क्लास 10th। आपका ये लेसन है 8 मिसविल द ओडर। गेविन मैक्सवेल का लिखा हुआ है ये लेसन आपका। बिफोर यू रीड, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन केमिस्फेयरन इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। गेविन मैक्सवेल है वो केमिस्फेयरन में रहता है और जो पश्चिमी हाईलैंड्स में स्कॉटलैंड में। वैन हिज डॉग जोनी डाइट, जब उसका डॉग जोनी मर जाता है, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन। और मैक्सवेल इतना उदास था कि वो दोबारा से एक डॉग रखने के बारे में सोच रहा था। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली। सोच नहीं पा रहा था ये कह रहा है, लेकिन जो जीवन है वो बिना पेट के उसके लिए उदासीपूर्ण था। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। पढ़ो और पता लगाओ क्या हुआ मैक्सवेल के अपने शब्दों में। डू यू हैव ए पेट? इफ़ यू डू, यहाँ से स्टार्ट भी नहीं है, ठीक है, स्टार्ट है आगे। यहाँ से स्टार्ट है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउथर्न इराक। और ऑथर कहता है कि मैंने 1956 में शुरुआत में ही 1956 के वर्ष की जब शुरुआत हुई तो मैंने इराक, साउथर्न इराक का ट्रैवल किया, ठीक है। बाई देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। और मैंने अपने दिमाग में मन बना लिया था, ये बात मेरे दिमाग में आई थी कि मैं एक डॉग की बजाय एक ओटर को पेट रखूँगा। एंड दैट केमिस्फेनरिंग बाई वाटर स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द इट्स डोर। और केमिस्फेरना में इनके स्टोन्स थ्रो का मतलब जब पत्थर फेंके तो वहीं मिल जाए, मतलब बहुत नज़दीक ही ये सब चीज़ मिल जाती थी। वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। वास्तव में क्या थी, ये एक बहुत ही सूटेबल स्पॉट थी किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने वास्तव में एक फ्रेंड को इसके बारे में मेंशन किया, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। और मैंने जब इसके बारे में जिक्र किया दोस्त से तो उसने मेरे को इसके बारे में जवाब दिया कि मेरे को आराम से टिग्रिस के दलदल में ये मिल जाएगा। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोस। वहाँ ये इतनी संख्या में हैं जैसे मच्छर होते हैं। एंड वर ओफन टेम्ड बाई द अरब्स। और वास्तव में वो अरब्स लोगों के द्वारा पालतू होते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। हम बसरा जा रहे थे कंसुलेट जनरल के अपनी मेल यूरोप से हमें मिलने वाली थी उसको प्राप्त करने के लिए। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। यहाँ कंसुलेट जनरल में हमें ये पता लगा कि मेरे दोस्त है उसकी जो डाक है वो पहुँच गई है, लेकिन मेरी नहीं पहुँची। आई केबल टू इंग्लैंड। और मैंने इंग्लैंड फिर से इनकी मैसेज भेजा उसने इंग्लैंड में, ठीक है। एंड वैन 3 days लेटर, और 3 दिन के बाद, नथिंग हैड हैपन, कुछ नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन में ट्राई किया। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस। कॉल थी वो 24 घंटे पहले एडवांस में बुक करानी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। पहले दिन तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस डे, रिलीजियस हॉलीडे। और दूसरे दिन रिलीजियस हॉलीडे के लिए जो वो बंद था, ठीक है, एक्सचेंज था वो बंद था। ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन। तीसरे दिन दूसरी अगले किसी बात की छुट्टी हो गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरे दोस्त ने छोड़ दिया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम। और मैंने एक सप्ताह के अंदर उससे मिलने की कोशिश की। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। 5 दिन के बाद मेरी मेल है वो पहुंच चुकी थी। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड। मैं इसको अपने बेडरूम में ले गया पढ़ने के लिए। एंड देयर स्केटिंग ऑन द फ्लोर। और फर्श पर व 2 अरब्स बैठे थे, इनकी 2 अरब्स थे वो बैठे थे। बिसाइड दैम ले ए सैक दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके पास एक बोरा रखा हुआ था, थैला रखा हुआ था इनकी, वो समय समय पर थोड़ा हिल रहा था।
दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज़ योर ऑर्डर। उन्होंने मेरे दोस्त की तरफ से एक नोट मेरे को दे दिया और कहा कि यहाँ ये आपका ऑर्डर है इसमें। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन ए फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। और इसको खोलने के साथ ही मेरे जीवन का एक दूसरा दौर शुरू हो गया जब तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड मे और ऑल आई नो, और जैसे कि मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, जब तक मैं नहीं चाहूँगा अंत नहीं होगा। इट इज़ इन इफेक्ट ए थेराल्डम टू ओटर्स एंड ओटर फिक्सेशन। और ये क्या होता है कि ओटर का जो होता है वो क्या होता है अंडर कंट्रोल के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ओटर के प्रति एक बहुत ज़्यादा यानी कि लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। ओटर को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है जिसके पास वो रहता है। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल, जिसको मैं दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। हु हैव एवर ओवर मी, जो मुझसे पहले इसको ले चुके हैं। ओवन बनी यानी कि जिन्होंने एक पालतू रखा है। द क्रिएचर दैट एमर्ज्ड फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेसियस टाइल फ्लोर of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। और जो प्राणी था वो उससे सैक से एकदम प्रकट हुआ, यानी कि एक खाली जगह स्पेसियस यानी कि बड़ी सी फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर कंसुलेट बेडरूम, उसका बड़ा सा बेडरूम था। और वो कैसा दिख रहा है, मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, छोटा दिख रहा था। मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, ड्रैगन के जैसा दिख रहा था। फ्रॉम द हेड to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor। और पूंछ से लेकर सिर तक वो कीचड़ से सना हुआ था। Between whose tips was visible a soft velvet fur। और लेकिन कहीं कहीं वो दिखाई दे रही थी बीच बीच में वेलवेट की सुंदर सी फर दिखाई दे रही थी। लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोर, चॉकलेट ब्राउन जैसा दिख रहा था उसका कलर। ही शूक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैं सोच रहा था कि एक धूल का बादल होगा पूरा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट अनदर मंथ, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, परंतु वास्तव में ये दूसरे मंथ के लिए नहीं था। दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, कि मैंने आखिरी मड भी उतार दी थी। एंड सी द ओटर, और ओटर को देखा। एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, और इसके वास्तविक कलर में मैंने इसको देखा। मिजविल एज आई कॉल द ओटर, मैंने ओटर का नाम रखा मिजविल। वाज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन ऑफ टू साइंस, और ये एक तरह से साइंस के लिए भी जिज्ञासु था। एंड वाज एट लेंथ क्रिश्चियन बाई जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल परिसिपिलाटा मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ओटर, और जूलॉजिस्ट वगैरह थे उन्होंने इसका नाम रखा मैक्सवेल्स ओटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली, इनकी 24 घंटे के लिए मिजविल ना तो फ्रेंडली था और ना ही इनकी अनफ्रेंडली था, ठीक है, ना तो इनकी उदासीन सा रहा। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, वो अकेला और उदास बना, इनकी उदासीन बना रहा। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और वो फर्श पर ही सोया रहा जितनी दूर हो उसके मेरे बिस्तर से दूर। द सेकेंड नाइट मिजविल केम टू माई बेड इन द स्मॉल ओवर्स एंड रिमेन्ड एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज। और दूसरे दिन जो ओटर था वो मिजविल था, वो मेरे पास आया और मेरे पैरों के पास सो गया। माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रूड टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि सर्वेंट था वो चाय नहीं लेकर आ रहा है सुबह। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लॉस हिज एपैथी, और दिन के समय उसने अपने एंड टेक ए कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अब वो इंटरेस्ट लेने लगा था सब चीज़ों में, अभी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, मैंने उसके लिए एक बॉडी आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई और उसको बाथरूम तक ले गया।
वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट विल्ड विद जॉय इन द वाटर। आधे एक घंटे तक वो पानी में उछलता रहा। प्लंगिंग एंड रोलिंग, घूमता रहा गोल गोल। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। और पानी में यानी कि बाथ टब के अंदर पानी में ही गोल गोल घूम रहा था, शरारत कर रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, और बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था एक हिप्पो की तरह। दिस आई वॉज टू लर्न, जो कि मैंने सीखा था। इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर्स, ये वाटर्स की क्वालिटी थी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, हर बूंद जब तक कि गिर ना जाए। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, उस जगह से पूरा ना गिर जाए। ए बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और पानी का जो बोल था वो उल्टा ना हो जाए। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, ही सेट इन एंड स्प्लोस्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोस, और इसके अंदर बैठा रहेगा और पानी को घुमाता रहेगा। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, पानी को जरूर यानी कि और वो उसको कुछ करने के लिए चाहिए पानी के अंदर। वैन स्टेटिक इट इज़ वेस्टर्न एंड प्रोवोकिंग, और जब तक कि यानी कि ये पूरा ये स्थिर बना रहेगा तब तक क्या करेगा वो, प्रोवोकिंग, वेस्टेड, इसको ख़राब करता रहेगा। और क्या करेगा, गुस्सा दिलाएगा और दूसरे तरह के रिएक्शन भी करेगा।